अब शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन है सेट जे में राइट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे के वैद्युत अपघटन के दूसरे नियम को लिखिए। ये आपके गेस में है, देखिए तो कहा गया जो 28 जनवरी को आप गेस भेजे थे। एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेकंड लॉ दोनों पूछता तो 5 मार्क्स का होता है, सेकंड लॉ पूछा है तो ये 2 नंबर का हुआ, ये एकदम कंप्लीट लड़ गया है। उसके बाद आइए, ये है IUPAC नोमेनक्लेचर क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का। तो क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का बताइए। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन में वो है, देखिए कहाँ गया जी, देखिए यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, प्लेटिनम, कॉपर, निकेल। तो आपके क्वेश्चन में आयरन वाला एक ऑब्जेक्टिव में देवे किया ऑक्सीडेशन नंबर वाला, कोबाल्ट वाला सब्जेक्टिव में ये है, क्रोमियम वाला सब्जेक्टिव में ये है, और निकेल वाला ऑब्जेक्टिव में देवे किया है जहाँ स्क्वायर प्लानर शेप में टिक लगाना है। तो क्रोमियम का पूछ दिया, तो क्या नाम होगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्जालेटो क्रोमेट 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्जालेटो क्रोमेट 3 IUPAC नेम। उसके बाद है एथाइल अल्कोहल को एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से नहीं सुखाया जाता है, क्यों? तो उसका रीज़न होता है कि एथाइल अल्कोहल कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक संघनन उत्पाद कंडेंसेशन प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है और तो सुखाने का काम नहीं कर पाता है। यहाँ ये आर्हेनियस इक्वेशन केस में है। आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पर दिखाइए। आर्हेनियस इक्वेशन, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ये मन एक्टिवेशन एनर्जी। तो आर्हेनियस इक्वेशन का रिलेशन तो 2 को होता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं तो रेट कांस्टेंट। यही ना होता है आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट K इक्वल टू आर्हेनियस फैक्टर A टू दी बेस E माइनस EA/RT, जहाँ K रेट कांस्टेंट है, A आर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, E एक्टिवेशन एनर्जी, R मोलर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है। उसके बाद पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन, PCl5 होता है, NCl5 नहीं होता है, क्यों? बिहार बोर्ड का क्वेश्चन गलत टाइप है, NCl5 नहीं होता है, होना चाहिए NCl3 तो होता ही है, PCl5 होता है, NCl5 नहीं होता है, क्यों? ये गलत टाइप कर दिया गया है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये ऑलरेडी है जो आपको भेजे थे हम 31 जनवरी को। PCl5 एग्जिस्ट्स बट व्हाई नॉट NCl5, ये लड़िया गया है। उसके बाद देखिए, अब है अल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं, अल्केन नहीं, क्यों? अल्कोहल R बॉन्ड OH, अल्केन R बॉन्ड H। अल्कोहल में OH ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन स्मॉल मॉलिक्यूल के पास हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर से फॉर्म करने के कारण वाटर सोल्यूबल है। मन अल्कोहल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फॉर्म करता है, वाटर सोल्यूबल है। अल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, वाटर में सोल्यूबल है। अब है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर। अल्कोहल मन एलिफेटिक अल्कोहल, फिनॉल मन एरोमेटिक अल्कोहल। देखिए इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, एक फिनॉल ले लीजिए। इथाइल अल्कोहल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ I2 के साथ आइडोफॉर्म का पीला और छेप देता है, फिनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, एक हो गया क्लियर। नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है, क्या? वाई नाइट्रोजन लेसर रिएक्टिव। N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होने के कारण नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है। आपके P ब्लॉक में 15वां ग्रुप 15th ग्रुप में शुरू में था नाइट्रोजन का क्वेश्चन NCERT का। स्लैग क्या है? तो भाई क्या है स्लैग? मेटर्जी में पढ़े थे, गैंग और फ्लैक्स मिलकर स्लैग बनाते हैं। सीमेंट स्लैग का एग्जाम्पल है। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जनरली माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। एग्जाम्पल में ले लेते DNA, RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, ग्लाइकोजन। है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ओस्टवार्ड प्रोसेस के कैटलिस्ट का नाम लिखिए। तो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में गेस था बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में जो तुमको हम भेजे हुए हैं, ओस्टवार्ड मेथड
से नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन, ये था। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस ओस्टवार्ड में पढ़े हैं, तो ओस्टवार्ड वाला में क्या होता है, प्लेटिनम कैटलिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये आपको ऐसे मिला था 2 मोल SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल 2 मोल SO3, कैटलिस्ट था V2O5। इसमें था प्लेट ओस्टवार्ड में 4 मोल अमोनिया प्लस 5 O2 एरोलाइन प्लेटिनम कैटलिस्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 मोल वेपर स्टीम। तो ये पढ़े रहते, तो अगर पढ़े रहते तो दोनों कैटलिस्ट का नाम दोनों एक नंबर का था, 2 नंबर बन जाता है, गैस में से है। अब है IUPAC नेम दिया था, स्ट्रक्चर लिखना है, क्या है बताइए, टेट्रा एमिनो एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ पर है गया टेट्रा एमाइन NH3 का होल 4, एक्वा वाटर, क्लोराइडो Cl ब्रैकेट के बाहर Cl2, 1 क्लोरीन 1 माइनस, 2 क्लोरीन -2, और लिगेंड के रूप में -1 -3, कोबाल्ट का हो गया +3। आपको आंसर यहीं दे देना था 12 नंबर का। अब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से क्या समझते हैं। जैसे हम लोग का बोर्ड पर लाइव स्ट्रीम में ख़राब हो गया, लाइव स्ट्रीम में जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखे गड़बड़ हो गया। तो गैस में लॉन्ग क्वेश्चन में था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक के उन्नयन ताप से आप क्या समझते हैं, इसको लिख देना था, ये लड़ा हुआ है डायरेक्ट। उसके बाद नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है, आप पढ़े हुए हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH2 Cl, अल्कोहलिक एथेनॉल मीडियम है, सॉल्वेंट है KOH। पहला प्रोडक्ट ब्यूटूइन, माइनर प्रोडक्ट ब्यूट1इन, ब्यूटूइन मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ये मैकेनिज्म में भी पढ़ाया गया है। चलिए अब है मिथाइल आयोडाइड से इथेन कैसे बनाएंगे, ये बताइए। ऊर्ज रिएक्शन है ना, ऊर्ज रिएक्शन, अगर आप पढ़े रहते तो ऊर्ज रिएक्शन से बन जाता। मिथाइल आयोडाइड आप लिखते हैं ऐसे, मिथाइल आयोडाइड सोडियम ड्राई ईथर इथेन प्लस 2NaI 2 मोल सोडियम आयोडाइड। ऊर्जा रिएक्शन क्वेश्चन पूछा है, ये आपके लिखने लायक आ गया। अब है एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म बनाना, जो लोग स्पेशल बैच कर रहे थे, कन्वर्सन है, कितना बार क्लोरोफॉर्म में मिल चुका है। एसिटिलीन था C2H2, हाइड्रेशन करा देना था इसका वाटर के साथ, क्या 20% H2SO4 और 1% HgSO4 बन जाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ I2 से बन जाता है आयोडोफॉर्म। स्पेशल बैच में कितना बार इसको फर्स्ट कन्वर्सन में था, स्पेशल बैच में एसिटिलीन का हाइड्रेशन एसिटल्डिहाइड बेसिक सॉल्यूशन ऑफ I2 के साथ आयोडोफॉर्म, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन के साथ क्लोरोफॉर्म। मेटामेरिज्म में ईथर में ईस्टर में सेकेंडरी अमीन में ही दिखाई देता है। मेटामेरिज्म 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पेरेंट चेन, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर CH3O CH2 CH2 CH3 1 मिथॉक्सीप्रोपेन एंड इसी का CH3 CH2O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया, इसमें पेरेंट चेन इथेन है, इसका पेरेंट चेन प्रोपेन है, मेटामेरिज्म हो गया ये। अब है कायरल और ए कायरल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा है, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ भी रहता है कायरल, कायरल का ही दूसरा नाम हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिएगा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स, जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। आप ऑर्गेनिक से दिखाना चाहेंगे तो एक जगह कार्बोक्सिल जोड़ दीजिए, एक जगह H जोड़ दीजिए, एक जगह NH2, एक जगह मिथाइल, नाम है एलानिन। इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसको हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। कायरल अर्थात एसिमेट्रिक और सममित अणु अर्थात वैसा मॉलिक्यूल जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता है। दूसरा है ए कायरल, ए कायरल या ऑर्गेनिक आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाते हैं आप, तो आप इसको बना सकते थे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स CO3+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल है बाबू
EN Cl माइनस दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। एक तरफ दो क्लोराइड EN चला जाएगा, एक तरफ EN आ जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव में था। अब एक कायरल पूछा है। एक कायरल का अर्थ होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, वैसा मॉलिक्यूल जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। आप इसका एग्जांपल मीथेन ले सकते थे, CH4 ऑर्गेनिक से दो बराबर भागों में बढ़ गया, दो हाइड्रोजन ऊपर दो हाइड्रोजन नीचे। CCl4 ले सकते हैं का। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेते आप, तो आप स्कोबार्ड ले लेते, EN का कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया है। EN इथेन 1,2 डाइएमीन, Cl माइनस दो बराबर भागों में बट गया। एक EN क्लोराइड एक तरफ, एक EN क्लोराइड एक तरफ, अर्थात एक कायरल अर्थात सिमेट्रिक द कॉम्प्लेक्स और मॉलिक्यूल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड। एक कायरल या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। कायरल अर्थात एसिमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अब है एमिनो एसिड इसेंशियल पूछा है, वो तुम्हारे गैस में है। देखो यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के सेट में बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन जो हम लोग गेस किए थे, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से, यहाँ से कहाँ गया बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसी में बायोमोलिक्यूल भी है। तो उसमें है देखो एमिनो एसिड गैस है। तो तुम एमिनो एसिड क्या है भाई, पहले एमिनो एसिड का डिफिनेशन लिख देता। एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एमिनो एसिड, दैट दोज एमिनो एसिड्स आर इसेंशियल व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी सेल्स, अर्थात दे आर सप्लाइड फ्रॉम द डाइट। वैसे एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, इन शरीर के सेल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, अतः उनको हम भोजन से आपूर्ति करते हैं। एग्जाम्पल लाइसिन, ल्यूसिन, मिथायोनिन। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ओजोन O3, O2 नेसेंट ऑक्सीजन अर्थात ओजोन रीडली ऑक्सीजन रिलीज करता है, तेज़ी से ऑक्सीजन देता है और लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में HCl को क्लोरीन में चेंज कर देता है। तुम्हारे लिखने के लायक इसमें सही है क्या, डिलीट कीजिए।